तो वीडियो लोग, हाल ही में रिलीज हुए एंटमैन एंड द क्वांटम के ट्रेलर में हमें उस मूवी का एक विलन कैंग होगा ऐसा दिखाया गया है, जिसको जोनाथन मेजर्स पोर्ट्रे करेंगे। तो आइए इस कैंग द कॉन्करर के बारे में इस वीडियो में थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं वाइल्ड वाइन एससे टीवी। अब देखो, ये कैंग की स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारा टाइम ट्रैवल, मल्टीपल टाइम लाइन्स, मल्टीपल कैंग्स और उस कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स से ये बंदा कुछ भी हो जाए टाइम ट्रैवल कर लेता है। चाहे एग्जाम में फेल हो जाए टाइम ट्रैवल कर लेता है, आज काम करने का मूड नहीं है टाइम ट्रैवल कर लेता है, कुछ उससे अच्छा खाना हो तो टाइम ट्रैवल कर लेता है, अगर टाइम पास भी करना हो तो भी ये बंदा टाइम ट्रैवल ही कर लेता है। लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। अब देखो, कैंग की स्टोरी आज से 900 साल बाद फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे उसका नाम होता है नतालियन रिचर्ड्स। अब नाम सुन के आपको पता चला ही होगा कि ये अपने फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्डसन का डिस्टेंट है। लेकिन कॉमिक्स में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जिसके चलते हमें ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर डूम का भी डिस्टेंट हो सकता है। और इस बात की कोई भी क्लियरिटी नहीं है, और इसकी क्लियरिटी सिर्फ हमें भी नहीं बल्कि कैंग को भी इस बात की क्लियरिटी नहीं है। इसलिए वो अपने पास्ट पे रिसर्च करना चालू करता है, अपना सरनेम रिचर्ड्स पे रिसर्च करना चालू कर देता है। तभी उसे अर्थ 616 के रीड रिचर्डसन यानी फैंटास्टिक फोर्स और डॉक्टर डूम के बारे में पता चलता है। इसी दौरान उसे एक एबंडन पॉड मिल जाता है जो कि उसी के एंसेस्टर्स का होता है, और उसे एक टाइम मशीन भी मिलती है जिसे रिपेयर करने के बाद वो पहुंच जाता है सीधा पुराने इजिप्ट में, और वहां जाके वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है और पूरे इजिप्ट को कैप्चर करने के बाद इजिप्ट का नया फेरो बन जाता है रामाटूट, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड के समान था। फिर कुछ समय जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो उसी टाइमलाइन में है जहाँ पे इंसावनूर नाम का एक म्यूटेंट है जो कि आज आगे जाके इकोप्लिस बनेगा। फिर रामाटूट कोशिश करता है कि जैसे तैसे भी करके इंसावनूर को अपने साइड किया जाए, जो कि उस समय एक बच्चा था। लेकिन उससे पहले ही फैंटास्टिक फोर्स टाइम ट्रैवल करके वहां पे पहुंच जाते हैं और वो रामाटूट को हराते हैं। और अगर आपको ये बात पता नहीं तो आपको बता दूं, रामाटूट के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो बस अपने फ्यूचर के टेक पे डिपेंडेंट है, जो कि ऑब्वियस है तो ये फैंटास्टिक फोर जैसे सुपर हीरो से हारेगा ही। और इसी बात का भी ध्यान रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना। हारने के बाद नतालियन अपने खुद के टाइमलाइन में जाने की कोशिश करता है। सिंस ये टाइम मशीन इतनी एक्यूरेट नहीं होती तो एक टाइम स्टॉर्म के चलते ये करंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहाँ पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर्स और डॉक्टर डूम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे उसकी डॉक्टर डूम के साथ बहुत ही लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन होती है और उसी से इंस्पायर होकर वो एक नया रूप लेता है स्कारलेट सेंचुरियन का। लेकिन इस टाइमलाइन में भी वो एवेंजर्स से बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है, और उनसे हार जाने के बाद फिर से वो अपनी टाइम मशीन से खुद के टाइमलाइन में जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे भी वो अपने टाइमलाइन में जाने की बजाय 40th सेंचुरी में चला जाता है, मतलब अपने ओरिजिनल टाइमलाइन से भी 1000 साल आगे। यहाँ पे आके वो देखता है कि सभी दुनिया वॉर में लगी पड़ी है, वो भी ऐसे वेपन से जिनका यूज करना वहाँ पे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो वेपन्स पास्ट के हैं, और जो कि कैंग पास से आ चुका है तो उसे उस वेपन का पूरा ज्ञान होता है। फिर क्या, उस टेक और आर्मर का वो यूज करके अपने आप को अपग्रेड करता है और पूरी 40th सेंचुरी को ही कॉन्कर कर लेता है और एक नई आइडेंटिटी लेता है, कैंग द कॉन्करर। और वह बस यहीं पे रुका नहीं, बल्कि टाइम ट्रैवल का फायदा लेते हुए उसने पूरे गैलेक्सी को ही कॉन्कर कर लिया था। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया थी जो कि वॉर से जूझ रही थी और अपने आप में ही मर रही थी। ये देखो, अब ये था कैंग का क्रिएशन कैसे हुआ। लेकिन ये स्टोरी जितनी सिंपली बताई गई है ये उतनी सिंपल है नहीं। इस कैरेक्टर के आगे के स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि इसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा गया है, और इसी इतने सारे टाइम ट्रैवल के चलते इसके बहुत सारे वर्जन्स भी है। एक टाइमलाइन में जब ये एवेंजर से हार जाता है तभी अपने यंगर सेल्फ के पास जाता है टाइम ट्रैवल करके, और उसे बताता है कि कैसे वो कैंग बना, और वो उसे एक न्यूरो इलेक्ट्रिक आर्मर दे देता है ताकि वो अपने डेस्टिनी तक जल्दी पहुंच सके और जल्दी कैंग का टाइटल ले सके। लेकिन नतालियन अपना फ्यूचर देखे खुद से ही हेट करता है और वो कैंग पर हमला करके टाइम ट्रेवल करके वहां से निकल जाता है, और फ्यूचर में वो कैंग का टाइटल नहीं बल्कि आयरन लॉर्ड का टाइटल लेता है और एक सुपर हीरो बनता है। लेकिन ऑब्वियसली कहानी का एंड यहीं पे नहीं होता। आगे जाके एक हादसे के बाद आयरलैंड को इमॉर्टस का टाइटल लेना पड़ता है, और एज एक्सपेक्टेड डेस्टिनी की वजह से 14th सेंचुरी में जाके वो भी कैंग द कॉन्करर का टाइटल लेता है। फिर मल्टीवर्स के स्टोरी लाइन में काउंसिल ऑफ कैंग भी था, जिनमें सभी कैंग एक साथ दिखाए गए थे, और उनमें एक प्राइम कैंग भी था जिसका मोटिव बस एक ही था कि कॉन्कर ऑल द टाइम।
तो अब तक आपको ये पता ही चला होगा कि कैंग का मेन पावर है उसकी टाइम ट्रैवल की ताकत। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कैंग के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके पास फ्यूचर के टेक का एक्सेस है और उसका आर्मर भी वही टेक से बना हुआ है। तो वो उसके सामने कोई भी एवेंजर्स टिक नहीं सकता, और अगर कोई टिक भी गया तो भी उसके पास टाइम ट्रैवल की ताकत है। और अब तो इसे टाइम ट्रैवल करने के लिए कोई मशीन की जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि सब कुछ इसके आर्मर में ही है। तो यार देखो, ये थी कैंग के पूरे ओरिजिन्स की स्टोरी। और अब जबकि इसे एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया है तो कुछ ज्यादा ही टाइम ट्रैवल तुम एक्सपेक्ट करना। कॉमिक में तो इसके एक ही टाइमलाइन में बहुत सारा टाइम ट्रैवल दिखाया गया था, जिसके चलते बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसकी ही वजह से ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जाते जाते उस सब्सक्राइब के बटन को भी हिट करके जाना। और इसी के साथ साथ मैंने एंटमैन के ट्रेलर पे भी बात की है, जो वीडियो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJ TV।